नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस लाइव न्यूज। न डरते हैं न डराते हैं, जो सच है वही दिखाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक साथ आना ही होगा। हम लाखों हत्याओं को रोकना चाहते हैं। ट्रंप ने क्यों कही ये बात? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह यूक्रेन और रूस के बीच जंग को रुकवाना चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को तानाशाही बताने के बाद ट्रंप ने एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को एक साथ आना होगा, क्योंकि हम युद्ध और लाखों लोगों की हत्या को रोकना चाहते हैं। यूरोप पर युद्ध का असर। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि मैं युद्ध विराम देखना चाहता हूं और ये सौदा पूरा करना चाहता हूं। ट्रंप ने कहा कि ये युद्ध अमेरिका को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि ये महासागर के दूसरी तरफ है। इसका प्रभाव यूरोप पर पड़ता है। जो बाइडेन ने कोई सुरक्षा नहीं दी। डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी निशाना साधा और कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत अधिक पैसा दिया है। हम $300 बिलियन और यूरोप $100 बिलियन को तैयार हैं। जो बाइडेन ने यूक्रेन को सिर्फ पैसा दिया, कोई कर्ज या सुरक्षा नहीं दी। हमारे साथ हो यूरोप जैसा व्यवहार। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हमसे सुरक्षा पाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। हम अपना खजाना एक ऐसे देश पर खर्च कर रहे हैं जो हमसे बहुत दूर है। हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा यूरोप के साथ किया जा रहा है। जो बाइडेन को चाहिए था कि वो हमें इस झंझट में नहीं डालते। बाइडेन ने कहा कि मध्य पूर्व से भी कुछ अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। यूरोप के देश ज़ेलेंस्की के पीछे खड़े हैं। हाल ही में ब्रिटेन के पीएम ने अपनी सेना को भी यूक्रेन भेजने की बात कही। वहीं फ्रांस भी यूक्रेन के साथ दिख रहा है, मगर अमेरिका जल्द से जल्द युद्ध विराम चाहता है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बिना चुनाव का तानाशाह बताया। उन्होंने युद्ध के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने ये भी कहा कि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की कोई लोकप्रियता नहीं है। मंथन में जुटे यूरोपीय नेता। यूरोपीय संघ की रक्षा आयुक्त एंड्रियस कुबिलियस ने कहा कि ब्लॉक की कार्यकारी शाखा के वरिष्ठ सदस्य इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यूक्रेन के लोगों और पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश कैसे भेजा जाए कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। उधर अमेरिका के साथ बातचीत के बीच भी यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीएस लाइव न्यूज।